नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमयार। करीब 3 दशक से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर रही कांग्रेस पार्टी 2024 से पहले तमाम एक्सपेरिमेंट करने में जुटी है। 2022 के चुनाव में करारी हार के बाद अजय लल्लू ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस ने अजय लल्लू की जगह बृजलाल खाबरी को यूपी कांग्रेस की कमान सौंपी, लेकिन साल भर के भीतर ही कांग्रेस ने बृजलाल खाबरी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। यूपी कांग्रेस का जिम्मा अजय राय को सौंपा गया है। दरअसल अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे कई वजह मानी जा रही है। एक तो अजय राय सवर्ण वर्ग की भूमिहार जाति से आते हैं। दूसरा, कांग्रेस ने जो सपा और आरएलडी के साथ यूपी में INDIA गठबंधन किया है, उसके लिहाज से भी अजय राय महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। का कहना है कि कांग्रेस एक बार फिर सवर्णों की राजनीति पर फोकस कर रही है, इसलिए अजय राय को 24 से पहले बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय राय के आने से कांग्रेस में कितना बदलाव आएगा, इसी के इर्द गिर्द सवालों पर आज चर्चा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही अजय राय ने एक बड़ा दावा किया है। अजय राय ने राहुल गांधी को लेकर कहा है 2024 में राहुल फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अब राहुल पर अजय राय का यह बयान अहम है, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार चुके हैं। अगर 2024 में फिर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में सबकी नजरें अमेठी पर ही टिकी होंगी, क्योंकि राहुल के सामने बीजेपी से स्मृति ईरानी लगभग तय हैं। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि क्या 2024 में अमेठी में कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है, और चर्चा इस पर भी करेंगे कि INDIA गठबंधन की जो रणनीति है वो बीजेपी पर कितनी भारी पड़ेगी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस यूपी में संगठन को मजबूती देने के लिए अजय राय को लेकर सामने आई। बृजलाल खाबरी की जगह पर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने 2024 की जंग से पहले सबसे बड़ा दांव खेला है। पार्टी की कोशिश होगी कि अजय राय पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को निपटाकर संगठन को एक बार फिर बीजेपी के मुकाबले में खड़ा करने में कामयाब हो। अजय राय भी इस तरह का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वाराणसी पहुंचे अजय राय का कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। नई जिम्मेदारी मिलते ही जोश से लबरेज अजय राय ने 2024 की जंग को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए। राहुल और प्रियंका को लेकर बड़ा ऐलान कर डाला। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ देगा। राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और 13 रुपए का चीनी कहा गया, जनता को जवाब दे। अजय राय 2 बार पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा की जंग लड़ चुके हैं। राय का दावा है कि 2019 में उन्होंने पीएम को वाराणसी में टक्कर दी थी। इस बार भी वो जंग जोरदार होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यूपी में 80 की 80 सीटें बीजेपी गठबंधन जीतेगा। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता भी नहीं खुलेगा। मैं तो ये बता ही रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। अजय राय के अध्यक्ष बनने के बाद यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया की अलग रणनीति पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल इंडिया में कांग्रेस के साथ साथ अभी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दिख रहे हैं। अखिलेश वर्तमान में मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ गैर यादव पिछड़ों को भी साधने की रणनीति पर जुटे हैं। ऐसे में अखिलेश की रणनीति में कांग्रेस बाधा पहुंचाने के मूड में नहीं दिख रही। कांग्रेस की ओर से अजय राय को आगे करके अब सवर्णों को साधने की कोशिश की जा रही है। दरअसल यूपी में भूमिहार वर्ग की पकड़ ब्राह्मण और राजपूत दोनों वोट बैंक के बीच दिखती है। अपनी इसी सामाजिक पकड़ का फायदा उठाकर अजय राय बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 24 की जंग में कांग्रेस की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो ठीक है, राहुल और स्मृति के बीच ही मुकाबला होगा अमेठी का, यह तय माना जा रहा है। तो अमेठी में फिर से राहुल और वर्सेस स्मृति ईरानी क्या मुकाबला होगा। लौट के कांग्रेस सवर्ण पॉलिटिक्स पर आ गई है क्या, क्योंकि अजय राय को कांग्रेस से कमान सौंपी गई है। इंडिया की रणनीति से कैसे निपटेगी बीजेपी, INDIA गठबंधन से कैसे निपटेगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के इर्द गिर्द, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। आलोक अवस्थी साहब हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, अभिषेक राज प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, प्रोफेसर भुवन जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, सुभाष यादव प्रवक्ता सुभाषपा के मौजूद हैं और सर्वेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक राज साहब से पहला सवाल। अभिषेक राज साहब, अजय राय क्या कमाल करके दिखाएंगे, कांग्रेस को क्या उम्मीद लगती है? देखिए, अजय राय जी बहुत ही सीजन नेता है, 5 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और मजबूत तरीके से टक्कर दी है नरेंद्र मोदी जी को। और उनके कार्यों के बारे में तमाम प्रदेश की जनता जानती है। बनारस में जिस तरीके से और पूर्वांचल में खासतौर उन्होंने काम किया, उससे खासा लोग प्रभावित हैं। तभी कोई व्यक्ति 5 बार विधायक चुन के आता है। और कांग्रेस पार्टी में इस वक्त कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है कि अजय राय जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और हमको पूरा विश्वास है कार्यकर्ता होने के नाते कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में बहुत बेहतर होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो दम भर रही है कि 70-80 सीटें हम दोबारा जीतेंगे, इनका सुपड़ा पूरे हिंदुस्तान से साफ हो जाएगा। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के सिर्फ चेहरा बदल देने से रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा क्या? अभिषेक राज जी, छोटा सा जवाब। देखिए, चेहरा बदलने की बात नहीं है। अजय राय जी सीजन नेता है, काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक ही चेहरे पे लड़ती है, और चेहरा जब जगह जगह हार जाता है तो उस चेहरे को पीछे कर दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सबको साथ में लेकर चलने की है, कोई जाति विशेष की यहाँ पर बात नहीं। जिस तरीके से किया जा रहा है, केवल सवर्णों की बात नहीं है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सभी की बात है। और अजय राय जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ तमाम वर्ग जो है साथ में मिलकर अच्छे से चलेंगे। और 2024 के चुनाव में देखिएगा, उत्तर प्रदेश से जो आने वाले नतीजे हैं वो हमारे पक्ष में ही आएंगे। ठीक है। आलोक अवस्थी साहब, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में किसी से छिपी नहीं है। 3 दशक से ज्यादा वक्त हो गया है जब उत्तर प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस बाहर है। और लोकसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में क्या स्थिति हुई आप सबने देखा, राहुल गांधी भी चुनाव हार गए। मेरा सवाल यह है कि अब चेहरा बदल करके कांग्रेस कह रही है कि 2024 में जो उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों ने मिशन 80 लॉन्च किया है, उससे हम फेल कर देंगे। देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व एक फेल नेतृत्व है। फेल नेतृत्व इस नाते से मैं कहूंगा, जब से राहुल गांधी को नेता मान करके कांग्रेस चुनाव लड़ रही है कि वो उनके प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं, उसके बाद से 2 लोकसभा के आम चुनाव हो चुके हैं, 2014 और 2019 में। और दोनों ही आम चुनावों में कांग्रेस अपना लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं चुनवा पाई है, क्योंकि उसको एक बार 44 सीटें मिली हैं 2014 में, उसके बाद 52 सीटें मिली। तो यह कांग्रेस का इतिहास रह गया है। उसके बाद मैं कहूंगा 9 वर्षों में 50 चुनाव देश के अंदर अलग अलग राज्यों में और सीटों पे हुए हैं। 39 बार कांग्रेस हारी। तो राहुल गांधी एक फेल प्रोडक्ट है। हर बार उसको जो है कांग्रेस लॉन्च करने का प्रयास करती है, विभिन्न रूपों में करती है। प्रियंका वाड्रा पिछले 15 से 20 वर्षों से जो है यूपी के अंदर कांग्रेस को देखती आई हैं, और वो तो पिछले चुनावों में कांग्रेस की महामंत्री होते हुए और प्रभारी थी उत्तर प्रदेश की। और नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस 2% वोट पे पहुंच गई, और विधानसभा के अंदर मात्र इसकी 2 सीटें हैं, और लोकसभा में श्रीमान राहुल गांधी की सीट भी वो हार गए। मात्र 1 सीट लोकसभा के अंदर है। के अंदर कांग्रेस का कोई दिया जलाने वाला व्यक्ति नहीं है। इनके खाबरी जो इन्होंने अध्यक्ष बनाए थे, उनकी तो यह हैसियत थी कि 2 जिला अध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किए, और उनकी नियुक्तियों को केंद्रीय नेतृत्व ने खारिज कर दिया। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को अपना जिला अध्यक्ष चुनने की भी जो अनुमति नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि अजय राय कोई चमत्कार कर पाएंगे, क्योंकि नेतृत्व की लड़ाई होती है तो जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा विराट व्यक्तित्व है, वहीं राहुल गांधी जी भी हैं जो कोर्ट से जमानत पर रिहा हैं, और एक मामले में सजा है जिसमें सजा पे उनके रोक लगी हुई है। तो यह दोनों के व्यक्तित्व का अंतर है। मुझे लगता है जनता को बहुत साफ साफ दिख रहा है कि उन्हें कैसे चुनना चाहिए। ठीक है,